Hello my dear students, welcome to the first video of NEET Zoology class 11th. As in the previous video, I have already told you what all chapters we are going to follow from NCERT of class 11th. So the first lecture of zoology given in NCERT of class 11th is my dear students Animal Kingdom. So मैं यहाँ से ही start करूँगी बच्चों. हम Animal Kingdom का introduction से start करते हैं अपने first lecture में. Okay. So, can you tell me a very basic question? Can you tell me why are we studying this chapter? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये chapter को? Why to study this chapter? Simple. Okay, I'll let you know. Okay, one more question. हमारे पूरे नेचर में अगर हम बात करें तो आप किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को देखते हो? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन नेचर. आप नेचर में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आप ऑब्जर्व करते हो? येस, डेफिनेटली आप एनिमल्स देखते हो, आप प्लांट्स देखते हो, आप बैक्टीरिया नहीं देख पाते हो, राइट, बट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आप फंजाई देखते हो, राइट. सो इस बेसिस पे बच्चों हमारे एक साइंटिस्ट हैं विटेकर. उन्होंने क्या किया, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं उन सब ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये आपका बच्चों किसने दिया? ये दिया साइंटिस्ट विटेकर ने. किसने दिया बच्चों? साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर. साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है. और वो किंगडम्स क्या है बच्चों? वो किंगडम्स है, पहला किंगडम आप कह सकते हो मोनेरा, ठीक है, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं. देन आता है प्रोटिस्टा जिसमें आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. देन आता है फंजाई जिसमें आपके मल्टी सेलुलर फंजाई सैप्रोफाइट्स यू कैन से आते हैं. देन आता है प्लांटी, एज यू ऑलरेडी नो, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आते हैं. एंड देन कम्स द एनिमेलिया विच इज़ मल्टी सेलुलर, विच इंक्लूड्स एक्चुअली मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. ये जो सारा मैंने आपको बात बताई है बच्चों, ये सब हम बॉटनी वाले पार्ट में इंक्लूड करने वाले हैं. ओके, मगर इस चैप्टर में हम सिर्फ एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे. करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे बिकॉज वी आर स्टडीइंग जूओलॉजी. जूओलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर एनिमल किंगडम. मैंने आपसे इनिशियली ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि वाई आर वी स्टडीइंग दिस चैप्टर. बच्चों हम नेचर में अगर आप अपनी नज़रें घुमाओगे तो तुम्हें बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे. यू कैन सी लाइक तुम दिन में बहुत बार इंसेक्ट्स देखते हो, जैसे कि बटरफ्लाई हो गए, तुम मॉथ्स देखते हो, तुम मॉस्किटो देखते हो, राइट. अगर तुम और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फॉर्म में देखोगे तो स्टारफिशेस भी मिलती हैं, क्रैब्स भी मिलते हैं, राइट, ऑक्टोपस भी मिलते हैं, सी एनिमल्स होते हैं और बहुत सारे स्नेल्स होते हैं. सो देयर आर लॉट मोर एनिमल्स, लाइक बहुत सारे बर्ड्स देखते हो आप, फ्रॉग देखते हो, रेप्टाइल्स देखते हो, फिशेस देखते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, राइट. तो इतने सारे एनिमल्स को इज़ इट ईजी कि आप जितने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियन ऑफ एनिमल्स हैं, इन सबको इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो आप? क्या हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल है? डिटेल में हर एक एनिमल को ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत डिटेल में स्टडी करना पॉसिबल है? अगर आप हर एक के कैरेक्टर्स याद करने जाओगे इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर्स. अंडरस्टूड? तो साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, एनिमल किंगडम को आपके लिए आसान बनाने के लिए, ठीक है, आप जिससे आसानी से कैरेक्टर्स को याद रख पाओ, इसका क्या कर दिया बच्चों? क्लासिफिकेशन कर दिया. क्या कर दिया बच्चों? क्लासिफिकेशन कर दिया. ना व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हो उनको डिवाइड करना, राइट. डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, राइट. क्या बोला बच्चों मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको डिवाइड करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, राइट. सो अभी कुछ एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, सो आप ये कह सकते हो सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप उनको एक ग्रुप में रख दोगे. कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे आप एक ग्रुप से हटा के उसको दूसरे ग्रुप में डाल सकते हो, राइट. सो इस बेसिस पे बच्चों एनिमल किंगडम को काफ़ी सारे फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया और यू कैन से क्लासीफाई किया गया. समझ आ रहा है? सो बच्चों मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे डिवाइड करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. एंड इस बेसिस पे
आपका एनिमल किंगडम जो है बच्चों, उसको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? एनिमल किंगडम और यू कैन से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है बच्चों 2 पार्ट्स में, राइट? सो हम एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज पैराजोआ एंड सेकेंड इज मेटाजोआ. क्या है बच्चों? सेकेंड इज मेटाजोआ, राइट? सो व्हाट इज पैराजोआ? पैराजोआ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के लिए टर्म आई है, एंड पैरा इज फॉर पोर बेयरिंग एनिमल्स. व्हाट बच्चों? जिनके जो एनिमल्स की बॉडी पे पोर्स रहते हैं, जैसे स्पॉन्ज नहीं होता उसमें पोर्स रहते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इनकी बॉडी पे पोर्स रहते हैं, राइट? जबकि अगर आप मेटाजोन्स को कंपेयर करोगे बच्चों, तो इनकी बॉडी पे पोर्स नहीं रहते हैं और इनकी बॉडी में प्रॉपर टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं. सो टिश्यूज, ऑर्गन और बहुत ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. सो ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पे बन जाते हैं फॉर्म, राइट? जबकि अगर आप पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ इनकी बॉडी में सेल्स रहते हैं, बहुत ढेर सारे सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, मतलब टिश्यूज फॉर्म नहीं होते हैं. सो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है बच्चों इन ऑर्गेनिज्म में. क्या रहता है बच्चों? सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रहता है. जबकि मेटाजोन्स में बच्चों क्या होता है? दे आर मॉडिफाइड. ये ऑर्गेनाइज्ड और ये आप कह सकते हो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. सो इनमें ढेर सारे एक जैसे सेल्स मिलके टिश्यू बना देते हैं, देन बहुत ढेर सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना देते हैं, एंड ऑर्गन्स मिलके एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं. अंडरस्टूड? देन वन मोर डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो पैराजोन्स है बच्चों, ये पैराजोन्स में नर्व्स आए नहीं है, राइट? नर्व सेल्स एंड सेंसरी सेल्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं. क्या बोला बच्चों मैंने? नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स आर एब्सेंट है, ओके? जबकि अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे नर्व सेल भी प्रेजेंट है और सेंसरी सेल भी प्रेजेंट रहेगा. करेक्ट? नाउ अब हमारे पास टोटल जो जितने भी फाइलम्स हैं उनमें से अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें आते हैं बच्चों पॉरीफेरेंस. कौन आते हैं इसमें? पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स इसमें आ जाते हैं. देन मेटाजोन्स के अंदर क्या आते हैं बच्चों? मेटाजोन्स के अंदर आते हैं आपके उसके बाद के सारे फाइलम्स, जैसे कि सीलेंटरेटा, जिसे आप निडेरिया भी बोलते हो, ठीक है? देन सीलेंटरेटा के बाद क्या आता है बच्चों? सीलेंटरेटा के बाद आता है निडेरियंस. सीलेंटरेटा को ही आप निडेरियंस बोलते हो. देन सीलेंटरेटा के बाद आता है टीनोफोर्स. देन टीनोफोर्स के बाद क्या आता है बच्चों? आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने 9th में. देन platyhelminths, then aschelminths, then tell me quickly, annelids या annelida, then arthropoda, then quickly tell me बच्चों, mollusca, then echinoderms, correct, echinoderms, then hemichordates, and then the final and last phylum is chordata. So आपका पूरा एनिमल किंगडम इतने फाइलम्स में डिवाइडेड है बच्चों, जिसमें सबसे लोएस्ट फाइलम इज पॉरीफेरा एंड सबसे एडवांस्ड फाइलम इज कॉर्डेटा. हम इस चैप्टर को इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो. आई होप यू लाइक इट. बाय बाय, टेक केयर.